देख ये के प्रश्नावली 13.1 है नी पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन कक्षा 9 करे के ठीक है जीसीआरटी वाला पहला सवाल का कहते ने 1.5 मीटर लंबा 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया यह जाना है इससे ऊपर से खुला रखना है प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर पर स्क्वायर देख लंबाई देल है 1.5 मीटर चौड़ाई देल है 1.25 मीटर और ऊंचाई भी देल है यानी गहराई 65 सेंटीमीटर ठीक है माने का घनाभ टाइप हो गलक है नहीं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है तो घनाभ होलक नहीं तो वह कहते कि एकर क्षेत्रफल निकलायक है तो डिब्बा का गहराई देख सेंटीमीटर है तो के पहले मीटर में बदल दिल है नहीं तो 65/100 कर देवे हेलो मीटर में हो गल यानी गहराई हो गल 0.65 मीटर और डिब्बे का ऊपर से खुला रखना है मतलब ऊपर बटे खाली रही ठीक है तो ऊपर बटे खाली रही यानी एगो सतह नहीं रही है तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल देख घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है नहीं और निचले भाग का क्षेत्रफल दोनों के जोड़ दे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और निचले भाग का क्षेत्रफल दोनों के जोड़ यानी किनार किनार करके और नीचे करके तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 2LH 2 गुना लंबाई चौड़ाई और 2 चौड़ाई ऊंचाई प्लस 2 गुना चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगा ठीक है तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का सीट का क्षेत्रफल 2 गुना ऊंचाई और लंबाई 2 गुना चौड़ाई और ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई सॉरी हाँ लंबाई गुना चौड़ाई सबके जोड़ दे है नहीं 2 इंटू एल माने एक्चुअली देख इधर में 6 गो सतह है नहीं तो 6 गो सतह में ऊपर वाला तो नख है तो ऊपर में खाली लंबाई और चौड़ाई हो जाए तो तीनों कर देख डिब्बा बनाने के तीनों कर देख जे देल है उधर लिख दे है नहीं तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल कितना होगा 5.45 मीटर स्क्वायर हो खाली फॉर्मूला में बैठा है देखा है यह उत्तर हो गलक एक ठो कर तो दूसरा क्या कहते हैं नहीं डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल माने प्लास्टिक सीट बनाए है तो उकर क्षेत्रफल कितना है डिब्बा बनाए के लिए तो देख 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया देल है ठीक है तो 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना है 20 से गुना करते तो कितना हलो 109 रुपया यह उत्तर हो गया देख दूसरा सवाल का कहते हैं नहीं क्षेत्रफल निकले कर दिलो तो होगा दूसरा सवाल एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है मैंने ये भी घनाभे टाइप है लंबाई दिया है 5 मीटर चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर दिया है ठीक है देख लंबाई 5 मीटर है चौड़ाई भी 4 मीटर दिया है और ऊंचाई भी 3 मीटर दिया है ठीक है तो कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल निकला कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल और कमरे की छत का क्षेत्रफल ठीक है 4 को दीवार और छत का क्षेत्रफल निकला है माने हमें क्या करे है इतना 7.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवार को सफेदी करवाने का भी है खर्चा निकला है क्योंकि सफेदी करवाए में तो पहले कमरे की दीवार और छत का क्षेत्रफल निकला तो 2 इंटू लंबाई गुना ऊंचाई जोड़ 2 इंटू चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना चौड़ाई ठीक है यानी कमरे की दीवारों छत उकरे लगा तो है 2 गुना 5 गुना 3 जोड़ 2 गुना 4 गुना 3 जोड़ 5 गुना 4 जोड़ दे सबके अब 30 20 30 24 और 20 तीनों के जोड़ दे है नहीं कितना है जी कमरे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर हो देख 74 मीटर स्क्वायर हो है नहीं तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 7.50 रुपया यानी कमरे की दीवार और छत
दीवार और छत का क्षेत्रफल निकल गया 74 मीटर स्क्वायर। नीचे कर तो जरूरत नहीं रहेल नहीं। तो 1 मीटर स्क्वायर कमरे की दीवार से माने 1 मीटर स्क्वायर के सफेदी करवाए में कितना खर्चा लागल? 7 रुपये 50 पैसा। ठीक है, तो 74 मीटर स्क्वायर कमरे के दीवारों पर सफेदी कराए में लागी 74 से बना करते वही आंसर है गलत। तीसरा सवाल क्या कहते हैं, एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने में लागत रुपया 15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई क्या है? मानी कर में रुपया देला है और ऊंचाई निकला है। तो देख, सबसे पहले तो लंबाई देल है, लंबाई के L मान ली, चौड़ाई के B मान ली, ऊंचाई के H मान ली। ठीक है, तो परिमाप देल है 250 मीटर। आयताकार होल बनलक, फिर परिमाप देल है। आयताकार होल के फर्श का परिमाप देख ले, लंबाई जोड़ चौड़ाई जोड़ ऊंचाई जोड़ चौड़ाई कितना हो गया? यानी 2L प्लस 2B प्लस 2 इंटू L प्लस B बराबर देल है 250 मीटर। ठीक है, अब देख ये फॉर्मूला है 2 इंटू L प्लस B परिमाप उदेल है। ठीक है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल देख, चारों दीवारों कर 2 इंटू लंबाई गुना ऊंचाई जोड़ 2 इंटू चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाए? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुना हो जाए ऊंचाई इंटू में करते बराबर देल है 250 H। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाए? 250 गुना H। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल गया 250 गुना H। अब 1 मीटर स्क्वायर के खर्चा एक करे में लागत है कितना? H तो निकला है ना, 1 मीटर स्क्वायर की लागत है 10 रुपया। तो चारों दीवारों में लागत कितना? 15,000 तेल है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अब कर दो 1 मीटर स्क्वायर, खर्चा लागल उतना बराबर 15,000। तो कितना है? 250 H ये तो देल है, चारों का क्षेत्रफल गुना 10 बराबर 15,000। तो 250 के 10 से गुना कर दो 2500 H बराबर 15,000 होला। तो H बराबर कितना है? 15,000 बटे 2500 यानी 6 मीटर। यह निकला है, हाइट निकला है 6 मीटर आंसर। उत्तर देखते हो, किसी डिब्बे से भरा हुआ पेंट 9.375 है, 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाले कितने ईंट पेंट की? बाप रे बाप। देखिए में लंबाई देल है, चौड़ाई देल है, ऊंचाई देल है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है जी? ईंट कर 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना चौड़ाई इतना है जी। यानी ईंट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सब देल है तो मान के रख दिली है ना, सबको मान के रख दिली। तो इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? ई के 10 से गुना कर ली 22.5 के हलावा था 225 और के 168.75 और ऊपर 75 यानी ईंट का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गलक 2 इंटू 468.75। ठीक है, तो ये हो गलक 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना ईंट का। तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर तो हमें जाने 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो 9.375 मीटर स्क्वायर बराबर कितना है जी? 10,000 से गुना करते हल्का 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी पेंट की जा सकने वाली ईंट के एक ईंट से का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से गुना करते तो गुना कर दिली हल कितना हो गया? पेंट की जा सकने वाली ईंट 100 आंसर फट देर पास करके समझ लेवे। ठीक है, लागलक एक घनाकार डिब्बे का एक किनारे 5वां सवाल है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक घनाभाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर देला। देख घनाकार डिब्बा है नहीं, एक तो किनारा का ए मान 10 सेंटीमीटर है और उसी तरह से एक तो का बी मान नहीं सॉरी ये तो एक तो का एल मान
12.5 सेंटीमीटर लंबाई के और चौड़ाई के मान ले कितना 10 सेंटीमीटर। तो और ऊंचाई दे 8 सेंटीमीटर। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है जी 4a² होता है। घन है कि नहीं, तो सब भुजा का बराबर है। तो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो 4 गुना भुजा तो देल है 10, 10 के स्क्वायर 100 है, 4 गुना 100 यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और घन आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। तो घन आपका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल सबको मान रख दे, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दे, ठीक है। 12.5 तो कितना 360 सेंटीमीटर स्क्वायर के लग सब गुना कर लिया है नहीं। 12.5 और 10 जोड़ दिली और 8 से गुना कर दिली, उतना है लग। यानी घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर अलग और घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो घन और घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का अंतर दियो कर, अंतर कितना है 400 में 360 घटाओ तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो घना देख घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर अधिक, तो 440 सेंटीमीटर अधिक है, सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, कितना होकर अंतर निकला रही उत्तर। अब दूसरा वाला में क्या कहते हैं, किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो देख ए देल है, एल देल है, बी देल है, एस देल है। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देल है 6 गुना 10 स्क्वायर बराबर 6 गुना 100, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और देख घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 2 इंटू एल बी जोड़ एल एच जोड़ पी एच हो गया, ठीक है। सेम फॉर्मूला अगर हम सबको बैठा दे कितना अलग 2 गुना 305 सबको जोड़ दे यानी 610 सेंटीमीटर। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 610 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो घनाभ और घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों में अंतर निकला है 610 में 600 घटाओ यानी घनाभ और घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में का अंतर का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी घनाकार डिब्बा जो है नहीं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल अंतर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह तो उत्तर है। अरे वाह। 6वां सवाल का कहते हैं, एक छोटा पौधा है नहीं, संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे के पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा और 25 सेंटीमीटर चौड़ा 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है और सभी 12 किनारों के लिए कितना टेप लगा सकते हैं। लंबाई गुना चौड़ाई, पौधा घर का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना चौड़ाई, इतना करते सॉरी चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 2 इंटू एल बी जोड़ एच एल जोड़ बी एच एल, ठीक 30 एगो 30 है, एगो 25 है, एगो 25 है, ठीक है। इस सब का मान बैठा दे कितना है 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया पौधा घर का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उत्तर है कुल कर, ठीक है। आप देख दूसरा में क्या कहता है, लंबाई दे रहा है, चौड़ाई दे रहा है और ऊंचाई दे रहा है। तो सभी 12 किनारों के लिए टेप कर आवश्यकता यानी 4 गो लंबाई हो गया, 4 गो चौड़ाई हो गया और 4 गो ऊंचाई हो गया है ना। हाँ रे तो कितना है जी कर देखो 4 कोना में टेप लगावे नहीं तो एक 4 गो फिर हो 4 गो फिर हो 4 गो यानी सभी 12 किनारों के लिए टेप कर आवश्यकता क्या है 4 गुना एल जोड़ बी जोड़ एच यानी सभी 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता 4 4 इंटू 30 जोड़ 25 जोड़ 25 यानी सबके जोड़ पर गुना कर 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर 7वां सवाल क्या कहते हैं, एक स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था।
दो मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे का माप 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर गुना के हिसाब से, ठीक है। और छोटे डिब्बे 15 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर थी। सही प्रकार की अतिव्यापिकता ओवरलैप्स के लिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत 4 रुपया प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने में कितनी लागत आएगी। देखिए अगर हम कहा दिल बड़ा डिब्बा का लंबाई दिल है, बड़े डिब्बे का चौड़ाई भी दिल है, बड़े डिब्बे का ऊंचाई भी दिल है, तो बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 गुना फिर दे लीजिए फॉर्मूला रहे एल गुना बी जोड़ एल गुना एच जोड़ बी गुना एच होगी। अब देख एक बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सबके मान बैठाई दिली तो कितना अलग 1450 माने 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक बड़े डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना निकल गया, ठीक है। अब एक बड़े डिब्बे का क्या कहते हैं 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल यानी 1450 गुना 5/100 तो उतना हो गया 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बड़े डिब्बे में बनवाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल बराबर 1450 जोड़ 72.5 यानी 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1522 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देख का देल है छोटे डिब्बे की लंबाई भी दिया है एल 15 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे डिब्बे की चौड़ाई भी दिया है 12 सेंटीमीटर। अब छोटे डिब्बे का ऊंचाई भी दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है जी 2 इंटू एल गुना एल इंटू बी जोड़ एल इंटू एच बी इंटू एच, ये तो है फॉर्मूला सभी में लागत है। एक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में सबकर मान के रख दिली है ना, सबक मान के रख ली हल। एक छोटे डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर होला। 2 इंटू के दियो गुना कर 180 75 60 हो गया। तो एक छोटे डिब्बे का 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ते का क्षेत्रफल हो जाए 630 गुना 5/100 यानी 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो लगी। अब एक छोटे डिब्बे को बनवाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल मानी 630 जोड़ 31.5 यानी 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतना दूर तो समझ में आ गया है। अब एक बड़े डिब्बे को बनवाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो 250 बड़े डिब्बे को बनवाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल 250 से गुना करते हुए 1522.5 के, ठीक है। यानी ये कहना है 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अब एक छोटे डिब्बे को बनवाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 250 छोटे डिब्बे कर कितना है 250 गुना 661.5 सेंटीमीटर यानी 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब प्रत्येक को 250 डिब्बे बनवाने हैं, प्रत्येक प्रकार गत्ते का क्षेत्रफल कितना दियो के जोड़ दे तो इतना है गया। तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल यानी हो जाए 5,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना देल है। अब तो देल है देख 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत 4 रुपया है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितना है एक एक नियम से बनाते कि 4/1000 हो गया। तो 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितना है उनके 4/1000 से गुना कर दे 5,46,000 गुना 4/100 सॉरी 1000 तो कितना है गया 2,184 रुपया। तो यही हो गया आंसर। 8वां सवाल का कहते परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए, ठीक है, एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक ले। सामने वाला पलक लटका हुआ होगा, इसे घुमाकर ऊपर की ओर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। आधार विमाओं 4 मीटर गुना 3 मीटर और ऊंचाई 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो का देला है ढांचे का लंबाई देला है 4 मीटर, ढांचे का चौड़ाई भी देला है 3 मीटर और ढांचे का ऊंचाई भी देला है 2.5 मीटर, ठीक है। यानी ये भी घनाप टेप हो गया। यानी ढांचे दीवार अच्छा
ढांचे की दीवार और छत का क्षेत्रफल कितना है? ढांचे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल और ढांचे के छत का क्षेत्रफल को जोड़ दे, नीचे करके छोड़ दे, ठीक है। तो ढांचे दीवारों और छत का क्षेत्रफल कितना है? 2 इंटू एल एच यानी लंबाई गुना ऊंचाई, 2 इंटू बी एच यानी चौड़ाई गुना ऊंचाई, जोड़ लंबाई गुना चौड़ाई, वह फॉर्मूला है। एक तो छोड़ के बाकी बात सब। तो ढांचे की दीवारों और छत का क्षेत्रफल सबके मान बिठाई दिलिए कितना है गया? देख 20 जोड़ 15 जोड़ 12 है नी, ये दिए गुना कर ली 2 गुना 4 गुना 2.5 2 गुना 3 गुना 2.5 4 गुना 3 सबके कर दिले कितना होलक? एगो 20 होलक, एगो 15 होलक, एगो 12 होलक, तीनों के जोड़ दिली तो तिरपाल की आवश्यकता होगी कितना? 47 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गलक उत्तर। जा तक पाटे सिराय गलक रुक रुक के देखबे कहीं कहीं नहीं तो समझ में नहीं आई, पॉज करके तनी समझे पे आप